हेलो एवरीवन, आ गया है आप लोगों का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मेरे पास। तो फाइनली आज मैं आपके सामने जिस तरह से मैं आप लोगों को इंग्लिश कोर में बताया था दो डिस्ट्रिक्ट का, ठीक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का पेपर इस बार प्री बोर्ड में कुछ अलग ही पूछा गया है आपके बुक ऑफ आउट। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोगों के सिलेबस में कुछ दिन पहले कटौती हुई थी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा क्या कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ करंट क्वेश्चन भी आपके पेपर में छप गए हैं पॉलिटिकल साइंस में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पेपर लिए हैं, आपका पेपर है, अगर आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। फाइनली आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग आज हम लोग बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये पेपर बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। जिनका एग्जाम हो चुका है वो अपना आंसर को मैच करे, और जिनका अभी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम नहीं हुआ है वो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को सारा क्वेश्चन को सही ढंग से देख लेना है। दोनों टर्म में आज डिस्कस करने वाला हूं, टर्म 1 प्लस टर्म 2। और प्री बोर्ड के सारे क्वेश्चन को ना अपने कॉपी पे नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपेंगे। एक मॉडल पेपर से हम लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा था, लेकिन प्री बोर्ड के जैसे एग्जाम हो रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जब पेपर दिए जा रहे हैं, तो हम लोगों का थोड़ा सा अनुभव हो रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ इस पैटर्न पे हमारे एग्जाम लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन ढंग से। मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस का एक एक क्वेश्चन का ध्यान पूर्वक देखना है और आपको सही उत्तरों का चयन करना है। पहला क्वेश्चन आते हैं सर कि देश का दक्षिण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आप सभी को मैंने चीख के बताया था कि दक्षिण का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बांग्लादेश में, याद रखिए, सॉरी नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू में है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में, करंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने में लग रहा है कि 1994 का है, नहीं है, समझिए। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब हम लोग बोलते हैं यूएनओ, समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। तो देखिए मैंने बता दूं इसका सही उत्तर होगा न्यास परिषद। क्या? न्यास परिषद। पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है न्यास परिषद, कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दिया ऐसा ट्रिसिपम काउंसिलिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्यास परिषद। आशा करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। यह क्वेश्चन मैंने चीख के बताया था, मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग ने ही संविधान सभा का बैठक की बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार हम लोग का, अच्छा ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका अधिकतर संविधान से रिलेटेड दिया गया। अधिकतर क्वेश्चन 30 में से मान के चलिए 15 ऐसा क्वेश्चन है जो संविधान से रिलेटेड है। तो आपको संविधान के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में पहले मौलिक अधिकार था 7। कितना था? 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से एक हटा करके प्रेजेंट टाइम में कर दिया है 6। तो किस संविधान संशोधन के तहत 7 से 6 कर दिया गया? आखिर क्या है? तो वो कौन सा मौलिक अधिकार था? तो वो मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया था। कहां? विधिक अधिकार में। सारा क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, हल्के में ले रहे हैं, मजाक बना रहे, पढ़ाई को सही से पढ़िए। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बच्चे ध्यान से स्टडी कर रहे हैं बाबू रे, तो उन्हीं के पेपर बहुत टफ ही। तो अगला कोई ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गुट निरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन, देखिए 19वां सम्मेलन 2024, मतलब आपसे अभी ये सम्मेलन अभी हुआ नहीं है, नहीं 2024 में अभी तक तो हुआ नहीं है, पर आपसे यहाँ पे पूछा गया है ना कि 2024 में जो होने वाला है वो किस देश में होगी, ये आपसे पूछे गए। आप सभी को पता है कि गुट निरपेक्ष जो है इसका सदस्य देश यूगोस्लाविया है, उसके बाद हम लोग को बोल सकते हैं सर भारत है। तो इस तरह से इसका गठन किया गया था 3 देशों ने मिलकर। तो ये 19वें शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित होने वाला है? युगांडा में। कहाँ पे? युगांडा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी?
डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जिनको कितना क्वेश्चन आता है। एक बार आप लोग जरूर जब इन शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो एक बार जरूर बताइएगा सर 30 में सर 30 सही हुआ है, 30 में 10 सही हुआ है, 30 में 50 सही हुआ, जितना भी बताएंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है वो नहीं पूछा गया है, अंदर से बात, दिल की बात थोड़ा धीरे से अंदर से पूछा गया है। मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य को टच करती है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जिला को टच करती है। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल, आपसे पूछा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ पे? नीदरलैंड, तो आपको ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो नीदरलैंड के याद रखिएगा द हैग में है। कहाँ पे? द हैग में, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? द हैग में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन है सर कि भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है। देखिए पहले मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे। तो मौलिक कर्तव्य आप पहले हम लोगों का सर 10 था, याद रखिएगा, लेकिन एक और काउंट हो गया था, याद रखिएगा। इस तरह से मैं बात करूं अगर मौलिक अधिकार तो हो गया था मेरा टोटल मिलाकर के 11। तो ऑप्शन में 11 है कहीं? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैंने चीख के बताया था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे स्थित है? हडसन नदी किनारे स्थित है। किस द्वीप में स्थित है? मैनहट्टन द्वीप में। मैंने चीख के बताया था, पर यहाँ से पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कितना अंग होता है? 6 अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कहां पे? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ए इज द राइट आंसर। 11 पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? देखिए ये जो प्रश्न है ना, जो क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूं आप लोगों का 11 नंबर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये ना आपके सिलेबस में है ना आपका बुक में है, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। एक बार अच्छे ढंग से देखिएगा, इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन छपेंगे मेरे लाल। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज, सबसे ज्यादा नॉलेज अगर होती है तो क्लास 11 में। सही ढंग से कोई स्टूडेंट अगर क्लास 11 का प्रिपेयर किए थे पॉलिटिकल साइंस लेकर, तो उनका सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगी। ठीक है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है सर इसको हटाने का, इम्पीचमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट इंग्लिश में। तो देखिए इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है वो तो देखना है। देखिए आपसे पूछा महाभियोग लगाने का अधिकार, इसको हम लोग कौन इसको हटा सकता है? जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, पर अभी मान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू है, उसको अगर कोई हटाना चाहते हैं तो कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा पहला होगा लोकसभा प्लस राज्यसभा, याद रखिएगा दोनों मिलकर इसको हटा सकते हैं, जिससे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए कि थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वर्तमान महासचिव कौन है? प्रेजेंट टाइम में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 13 पे, किसने कहा भारतीय संविधान का वकीलों का स्वर्ग है? ये आपके पेपर में नहीं है, आपके पेपर मतलब आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार नजर दौड़ाइएगा, ठीक है। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो बताएंगे सर प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने? प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 है सर। 14 नंबर की सन 1972 में यानी 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्तक्षेप हुए थे? 1972 में एक समझौता हुआ था। कब? किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में
पर हमसे कहा गया ना ये समझौता का नाम क्या था, तो बताएंगे सर शिमला समझौता का नाम था। क्या नाम था? शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन रोटेट किया है या नहीं एक बार देखिए। कई बार पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुई है, कभी डेट पूछा जाएगा तो कभी डेट दिया रहेगा तो समझौता का नाम पूछे जाएंगे। चलिए टेंशन नहीं लेना है, बस जितना बता रहा हूं उतना करके जाना है। सारा क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से छपेगी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी या सीएनडीए या एनसीडी का आविष्कार मतलब अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे सर ये होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री। कौन आ जाएगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए। थोड़ा सा बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी जस्ट बताया कि पूरा डेट याद रखना है आपको, 24 अक्टूबर 1945। पूरा डेट आपको याद रखना है, पूरा डेट फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग क्या सिफारिश को लागू किया था? मंडल आयोग, याद रखिए कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो बताएंगे सर पीवी सिंह। क्या हो जाएगा? पीवी सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर 18 नंबर पे, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार याद रखिएगा 2005 में लागू किया गया था। किस वर्ष? सूचना का अधिकार 2005 में लागू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में। पर आपसे पूछा गया था ना कि इसका अध्यक्ष कौन था? मार्शल टीटो। कौन था? मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 20 नंबर पे कि दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई थी? भारत के जो दलित लोग होते थे ना उस पर शोषण किए जाते थे आजादी से पहले भी, और अभी प्रेजेंट टाइम में तो हो ही रहा है। छोड़ दीजिए जो लोअर कास्ट है वो हायर कास्ट सोचते हम ही राजा है ना। जो SC/ST है उन लोग के ऊपर जो भी कास्ट होती है वो सोचते हैं ना हम ही राजा, इन सबको दबाव बना कर रखें। अभी भी है, खत्म नहीं हुआ। तो यह किस राज्य में शुरू हुआ था? तो बताएंगे सर महाराष्ट्र में। कहां पे स्थापना हुआ थी? महाराष्ट्र में। 21 पे आते हैं, निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। मैंने कई बार चीख के बताया था सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, बताया था या नहीं? 10 सदस्य होता है अस्थायी। क्या होता है? 10 सदस्य होता है अस्थायी, अब 5 सदस्य होता है याद रखिएगा अस्थायी। तो आपसे पूछा गया ये अस्थायी जो था ना, अस्थायी मैंने चीख के बताया था ABC, याद रखिएगा ABCFR मैंने ट्रिक बताया था। याद रखिएगा कि जब भी अगर अस्थायी देशों की संख्या पूछा जाए, अस्थायी सदस्य देशों की संख्या पूछा जाए तो 5 होगी, और ट्रिक के माध्यम से याद रखना ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, चीन, अभी चीन दिख रहा है, फ्रांस भी दिख रहा है, ब्रिटेन भी दिख रहा है, पर जर्मनी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जर्मनी जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ये सब चीख के आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व? देखिए आपसे कहां से का क्वेश्चन पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं? बाहर का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम देने से पहले आउटर नॉलेज, वातावरण का नॉलेज, एनवायरनमेंट का नॉलेज होना जीवन में बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एग्जाम को सही ढंग से फेस कर सकते हैं। चलिए भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ना मौलिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में, तो ये भाग नंबर 3 में स्थित है। मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछे तो भाग नंबर 3। पर आपसे पूछा गया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां मेरे शेरों शेरनियों? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के याद रखिएगा नीति निर्देशक जो थे वो आयरलैंड से लिए गए। किस देश से क्या लिया गया है ये सब सारा चीज को ना कंटेस्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा। जैसे संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से, मौलिक अधिकार की प्रक्रिया अमेरिका से, आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, आपातकालीन की स्थिति जर्मनी से, ये सब जैसे उसके बाद है सर संघ सूची, राज्य से समानुपाती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ये सब एकदम कंठस्थ कर लेना है, 1-2 पेपर में छपेगी ये सब क्वेश्चन, ठीक है। पर आपसे पूछा गया यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व, ये भाग नंबर 4 में स्थित है। कहाँ पे?
भाग नंबर 4, भारतीय संविधान के भाग। टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाग की संख्या कितना है तो बताएंगे 22। अनुसूची, इसको हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, अनुसूची। सूची की संख्या पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 12 होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा हमें बताइए, अगर आपका अंदर में आइडिया है तो बताइए सर कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल, अनुच्छेद कितना है तो बताएंगे सर 395 प्लस 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और 22 क्या है, भाग है। इन्हीं तीन को मिला करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। नोट डाउन करिए, भाषण मजा नहीं लग रहा हमें पता है, लेकिन एग्जाम देकर जब लौटेंगे ना चेहरा याद आएगा, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, बस आप लोग सही ढंग से एग्जाम देकर लौटिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। कहाँ पे, जेनेवा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो कौन सा राज्य, लिख ले अभी प्रेजेंट टाइम में, वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था का स्थापना किया गया था, लिख के रख ले, राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान में। कब, तो 1959 में, याद रखिएगा। राजस्थान के किस जिले में, तो बताएंगे सर नागौर जिले में। कहां पे, नागौर जिले में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वह भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत की गई थे। राजस्थान, 1959, नागौर जिला। आपसे यहाँ पे पूछा गया है ना कि पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। पंचायती राज्य दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं सर हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की गठन हुई थी। भाषाई आधार पर याद रखिए किस राज्य की रचना हुई थी। राज्य पूछा गया है पर यहाँ पे राज्य दिया हुआ नहीं है। राज्य हो जाएगी सर आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित राज्य था। मतलब भाषाई आधार पर पहला राज्य गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा अगर आपसे डेट पूछा जाएगा, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे बालक, याद रखिएगा 1953 को भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर गठन किए गए थे। पर आपसे तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन दिल की बात है, गहराई से पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी, आंध्र प्रदेश। किस सिफारिश पर, किस समिति के तहत, किस समिति के तहत, याद रखिएगा न्यायमूर्ति फजल अली। क्या, न्यायमूर्ति फजल अली। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना डीपली क्वेश्चन आपसे पूछेगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज को करके आना सही ढंग से। अगला क्वेश्चन है 26, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे माना जाता है, तो बताएंगे सर चंद्रशेखर आजाद। क्या हो जाएगी, चंद्रशेखर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हम लोग का, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी सर, और बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 पे आते हैं, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार अगर आम चुनाव हुई थी ना तो 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका सी इज द राइट आंसर। किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये करंट अफेयर से पूछ दिया गया है आपका। किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। याद रखिएगा भारत में 6 ऐसा राज्य है जहां पे विधान परिषद है, बाकी और कहीं नहीं है। मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। भारत में 6 ऐसा राज्य है जहां पे विधान परिषद, क्या बोले, विधानमंडल है, विधान परिषद नहीं है। तो बताएंगे सर विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में होती है। एक होता है सर बिहार, याद रखिएगा, यूपी, कर्नाटक, ये सब याद रखिएगा। 3 मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, वो हो जाएगी सर राजस्थान। कहां हो जाएगी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में छप जाए, क्या छप जाए 29 नंबर, कि थोड़ा सा हमें बताइए कि लोकसभा में संशासित प्रदेशों में जो हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर, दैट इज कॉल्ड ऑफ करंट अफेयर। दिस क्वेश्चन इज दैट इज कॉल्ड ऑफ करंट अफेयर। यह क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं, बताएंगे सर 20 सदस्य। कितना,
20 सदस्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे शेर से 20 सदस्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ताशकंद समझौता कब हुई थी? मैंने कल ही चिक के बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कि ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। क्या 1966 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया 31 नंबर में। अब आते हैं सर, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होगी। 8 क्वेश्चन होगी जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 12 मार्क्स यहां से उठाकर घर ले आना है। कल ही मैंने बताया था कि गुण निरपेक्ष क्या है, कल ही मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ क्या उद्देश्य क्या है, और कल ही मैंने बताया था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था सब क्या समझते हैं। अगर नहीं देखे प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा और कल के लेक्चर को देखिएगा। सारा क्वेश्चन मैं प्री बोर्ड से रिलेटेड में पढ़ा चुका हूं, एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और आसियान का उद्देश्य क्या है मैंने कल ही बता चुका हूं। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक पहलू बताए, ये भी मैंने बताया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया, इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया। जो योजना आयोग थे ना, याद रखिएगा, इसको हम लोग पहले नीति आयोग बोलते थे। क्या नीति आयोग को याद रखिए, नीति आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना को इसके जगह पे योजना आयोग लाया गया, और ये योजना आयोग याद रखिएगा 2014 में मोदी द्वारा शुरू किए गए थे। याद रखिएगा, मोदी द्वारा शुरू किए गए थे। मार्शल योजना क्या है ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अरे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मेरे लाल जो आपके पेपर में आ जाए और हमारे पढ़ाए हुआ से बाहर आ जाए। बस हाँ, शर्त है कि आपको सही नजरिया से देखना होगा। तिब्बत का पठार और चीन के बीच तनाव, अगर आपके पास ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको देखना है भारत और चीन के बीच संबंध के बारे में आपको बताना है, ठीक है। स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा समान की गई 2 प्रमुख चुनौतियां, मतलब सामना की गई 2 चुनौतियां, मतलब जैसे भारत जैसे स्वतंत्रता हुई तो इसमें 2 चुनौती क्या थी। जैसे आजाद हुआ भारत के सामने 2 चैलेंजेस आ गया था। पहला था कि भाषा आधार पर सभी राज्यों को गठन करना, पहला था। दूसरा आपको खुद ढूंढना है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो पेपर में आ जाएगा हम लोग का महिला सशक्तिकरण। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी एक आंदोलन की व्याख्या करें। आप देखिए, ये महिला सशक्तिकरण बच्चों क्या करेंगे ना, इसी पे लटका रह जाएंगे। नहीं, महिला सशक्तिकरण के बारे में एक आंदोलन के बारे में चर्चा करना है, चाहे वो ताड़ी विरोध आंदोलन हो, चाहे वो चिपको आंदोलन हो। यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, चिपको आंदोलन हो या ताड़ी विरोध आंदोलन, ताड़ी विरोध आंदोलन, दोनों में से किसी के बारे में एक बार चर्चा कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस क्यों विजय हुई? ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में, 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 2020 के पेपर में उठा के देख लीजिए। हमें लग रहा ना कि ये जो प्री बोर्ड का एग्जाम ले रहा है ना, मैं इसीलिए बोल रहा था ना आप लोगों को कि PYQ पे ध्यान दो ज्यादा। चीख के बोल रहा था ना, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा जब 7-8 साल से कंटिन्यू स्टडी करा रहे हैं। ये जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, कहाँ पे हुआ है पता नहीं, शायद दुमका में हो, शायद दुमका। ये जो दुमका में एग्जाम हुआ है ना, हूबहू क्वेश्चन सब्जेक्टिव का 2020 का जो एग्जाम हुआ था, कहां पे, जैक बोर्ड का, सारा क्वेश्चन हूबहू छाप दिया है। ये होता है PYQ का पावर, ताकत, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं वो क्वेश्चन तो मैं और बताने वाला नहीं हूं। जो क्वेश्चन नहीं करवाया हूं वो क्वेश्चन में बेहतरीन ढंग से, ये क्वेश्चन जैसे मैंने नहीं बताया था तो इसको मैं बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। भाषाई राष्ट्र में निर्माण में एक चुनौती थी, भाषाई आधार पर सभी राज्यों को गठन करने एक चुनौती था, ये भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छी तरह से आप लोग प्री बोर्ड का और प्रिपेयर करना चाहते हैं, फाइनल एग्जाम से पहले एग्जाम से क्वेश्चन पेपर बेहतरीन ढंग से देखना चाहते हैं, और वही पेपर देखने के बाद आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन उसी सब छप जाएगी। अगर चाहते हैं सर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें।